नमस्कार साथियों। ये मेरा वीडियो जो है मेरे गैरसैंण के दोस्तों के लिए है और मेरे आदरणीय बुजुर्गों के लिए है और मेरे प्रिय साथियों के लिए है। जैसा कि पिछले कई दिनों से मेरे पास मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं या हमारे कोई भी वीडियो पे जो कोट्स आ रहे हैं कि आपका ये हेल्थ सेंटर्स कब तक खुलेगा। लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस है वहाँ की ये हेल्थ सेंटर्स बहुत जल्दी खुले और उसी कार्य में हमारी टीम सारी लगी हुई है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्या-क्या काम हम लोगों के पूरे हो गए हैं और क्यों इतना डिले हो रहा है। जब हम लोगों ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करी थी सितंबर में, तो लोगों ने हमसे कहा था कि भाई आपका जो है ये अभी अगर आप यहाँ पे काम चालू करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर का तो आजकल बारिशों का मौसम है, ये फिर आपको लॉस हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए उस काम को हमने सितंबर में रोक दिया और वो अब हमारा अक्टूबर 1 तारीख से वो सारा का सारा काम चालू हो जाएगा। दूसरी बात ये थी कि जब हेल्थ सेंटर्स खोलने का प्रपोजल बोर्ड को दिया गया था, तो उस हेल्थ सेंटर्स में ये था कि हमारी तरफ से जो पहल की गई थी कि भाई हम वहाँ पे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीन रखेंगे, ये दोनों टेस्ट परफॉर्म करेंगे और एक जनरल फिजिशियन बिठा दिए जाएंगे। बट जब मैं वहाँ गया, हम लोगों ने वहाँ के हालात देखे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज्यादा थी, तो मैंने बोर्ड को ये दोबारा प्रपोज किया कि नहीं, हम वहाँ पे जनरल फिजिशियंस के अलावा गायनिकोलॉजिस्ट, उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट तो होगा ही होगा, एक सर्जन और एक मेडिसिन वाला, एक सीनियर मेडिसिन और एक एसआर रेजिडेंस जो वहाँ 24 घंटे वहाँ पे लोगों के साथ रहेगा, चाहे वो कोई भी शिफ्ट हो तो शिफ्ट वाइज हम उसको इस तरह से करेंगे। जिसका प्रपोजल मैंने आगे बोर्ड को दिया था वो पास हो गया था। हमारे डॉक्टर्स की जो टीम है वो इस पर पूरी काम कर रही है। वो अब ये जानते हैं कि उत्तराखंड में हमारे वहाँ के उत्तराखंड के डॉक्टर्स ही नहीं है, ज्यादा डॉक्टर्स ही बहुत कम है, तो हमें ये डॉक्टर्स मिलने में बहुत मुसीबत हो रही है। पर ऐसा नहीं है, हमारी टीम ने फिर भी 70% काम कर लिया है और अक्टूबर में इंटरव्यूज वगैरह हम लोग कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि नवंबर तक कुछ टीम वहां पे चली जाए। इवन क्योंकि हेल्थ सेंटर्स खोलने में या अब एक पहले हेल्थ सेंटर्स में तो हमें सिर्फ पीएनडीटी लाइसेंस चाहिए था, बट क्योंकि अभी हम हेल्थ सेंटर के साथ एक अपना हॉस्पिटल भी देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि गायनी के सेटअप के साथ हम लेबर रूम का सेटअप भी कर दें कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी वहां से आ रही है तो उसको कहीं भटकना ना पड़े। जैसा लास्ट केसेस में हम लोगों ने देखा था, हम ये चाहते हैं कि नहीं, वो रेफर सेंटर ना बने, अगर उसकी डिलीवरी करनी है तो वहीं लेबर रूम भी सेटअप कर दो और वहीं पे एक पेडिट्रिशियंस बिठा के एक पीडियाट्रिक एनआईसीयू का भी हम अरेंजमेंट कर दें। इसके लिए हमने जो अभी बिल्डिंग ली थी, अब हो सकता है अक्टूबर में हम दूसरी बिल्डिंग को भी मतलब हायर कर लेंगे, क्योंकि दो बेड, क्योंकि अब हमारे डॉक्टर्स वहीं रहेंगे, वहीं उनका सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, सब चीजें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें जो हम लोगों ने अभी जगह देखी है वो तो है, मतलब वहां पे आप ओपीडी वगैरह सब कुछ परफॉर्म कर सकते हो। बट अगर हमें कल को डे केयर का सेटअप लगाना पड़ा, हो सकता है कि इन फ्यूचर 2 या 3 महीने में जिस तरह से हमारा क्लाइंट बेस आया और डॉक्टर्स हमारी तरफ अट्रैक्टिव हुए, तो हम वहां पे एक माइनर ओटी का सेटअप्स भी लगाएंगे और ओटी का सेटअप भी। ओटी के सेटअप्स के लिए कि भाई किसी की ऑर्थो की सर्जरी होनी है या कोई वैसे जनरल सर्जरी का केसेस आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डेट दे दे करेंगे लोगों को डेट दे दे करेंगे, चाहे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की डेट दी जाएगी। उसमें क्या है, अपनी सर्जरी परफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद का काम सीनियर रेजिडेंट्स अच्छे सर्जन को यहाँ से अपॉइंट कर देंगे या स्पेशलिस्ट को यहाँ से ले जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने सोचा है। ये डिले इसलिए हो रहा है, उसके बाद हमें परमिशन लेनी है, पीएनडीटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपनी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, अब हमें इसके अपनी लैब का सेटअप दिखाना है। तो अब ये देखिए कि जो पहले हम लोगों ने कहा था कि भाई हम एक सिर्फ अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लेकर, अब मैं ये चाहता हूँ, मतलब मैं भी चाहता हूँ और हो सकता है मेरे से कई लोग मेरे बोर्ड में एग्री भी ना कर रहे हों या कोई, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हमें क्या बिजनेस मिलेगा ये, बट मैं इस चीज को नहीं सोचता। मैं जानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमें लॉस, पर ये है कि भाई वहां की जनता को इससे रिलीफ मिलेगा। और वो बात सिर्फ एक गैरसैंण की नहीं है, बात उसके आजू बाजू जो 50 किलोमीटर तक रेंज के जो गांव है उनके लिए भी है कि भाई अगर उनको वहां सुविधा इस तरह की नहीं मिली तो खाली एक डॉक्टर बैठा के कोई फायदा नहीं है। फिर तो हम क्या कर रहे हैं भाई, अपना नाम करने के लिए हम, इसलिए ये डिले हो रहा है। और इस प्रोजेक्ट को डिले मैं फिर भी अपनी तरफ से, जैसा मैंने बोला है हर वीडियो में, मैं अपनी तरफ से ये चाहता हूँ कि 31 दिसंबर से पहले पहले ही इसकी ओपनिंग कर दी जाए, और लोगों को वहां इस सुविधा का लाभ हो, ताकि उनको कहीं भटकना ना पड़े। पहले तो मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंदर सिंह नेगी हो, रविंदर नेगी हो, चाहे कैलाश ढोंडियाल जी हो, चाहे हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष हो मोहिन सिंह बिष्ट जी,
उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। चाहे एक हमारे सूबेदार अंकल हैं, उनका फोन आया था मेरे पास कि आप लोगों ने हम पे विश्वास जताया और आप लोगों को कड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी ये जल्द से जल्द खुले। बट क्योंकि एक हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, ये कोई मिठाई की दुकान नहीं खोल ले कि आप ये हमने ये करा और सेटअप करा। इससे हमें कई लीगल फॉर्मेलिटीज से भी गुजरना पड़ेगा। मुझे बोर्ड में फंड्स की भी जरूरत पड़ेगी। मैं बोर्ड से बोल भी रहा हूँ कि फंड्स आप इतना एग्जीक्यूट करिए। हमें डॉक्टर्स का सेटअप करना पड़ेगा, एक एचआर टीम का सेटअप करना पड़ेगा, एक आईटी का सेटअप कि कम्युनिकेशंस गैप ना रह जाए। उसके लिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। अक्टूबर से हमारा काम बड़ी तेजी से चलेगा। हम 100% मेरी टीम के आधे लोग वहीं रहेंगे और ऑलरेडी हमने 2 लोग हायर कर रखे हैं, वो वहां पे देख रहे हैं, वो जगह जगह लोगों को बता भी रहे हैं। और अक्टूबर से मेरी आधी टीम वहां रहेगी। तो अक्टूबर से जैसा हो जाएगा तो हम नवंबर से ये करेंगे कि हमारे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो जाए और नवंबर में कुछ डॉक्टर्स वहां पे चले जाएं ताकि लोगों को थोड़ा बहुत उपचार मिले। नवंबर एंड तक हम मशीनों को वहां उतार देंगे और नवंबर एंड तक मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि हमें पीएनडीटी लाइसेंस और हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस मिल जाएगा। और फुल फ्लैश की मैं कोशिश करता हूँ कि ये मेरा वादा है कि मैं दिसंबर तक इसको बहुत अच्छी तरीके से वहां पे एग्जीक्यूट करूंगा। और आप लोगों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग धैर्य बना के रखें। जो हमने कहा है हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे ट्रस्ट का एक मतलब जब हम लोगों ने कैंप की आज से 1 साल पहले जब हम कैंप की शुरुआत कर रहे थे तो हम लोग नए थे। हमारे लिए यहाँ से दिल्ली में और फरीदाबाद में कैंप करना, एक दिल्ली एनसीआर में कैंप करना बहुत आम सी बात है, कोई भी आदमी इसको एग्जीक्यूट कर सकता था। बट हमारे लिए एक चैलेंजिंग जॉब थी कि कैसे होगा। हम लोग रात भर सोचते थे कैसे करेंगे, उत्तराखंड में मशीनें कैसे लेके जाएंगे, ये कैसे होगा। बट हो गया ना। तो हमारी सोच और विजन अच्छा है। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे साथ मेरी टीम के लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो मेरी बात को नहीं टालते। हम गैरसैंण में आज अगर हम दिसंबर में गैरसैंण देख रहे हैं तो मैं 3 से 4 महीने लगाऊंगा। गैरसैंण वाला अगर मेरा ऑपरेट हो गया, वो ऑपरेशन चालू हो गया दिसंबर में, तो मैं 4 महीने लगाऊंगा। अप्रैल तक मैं अपना चौथान में या थलीसैंण में एक हेल्थ सेंटर, एक हॉस्पिटल जरूर खोलूंगा। तो उसके बाद हमें 7 सेंटर, मैं अभी क्योंकि ये वीडियो है मैं इसमें आपको अपनी डीपीआर रिपोर्ट्स पूरी दिखा नहीं सकते। हमारा प्रोजेक्शंस क्या है कि हम 2028 तक अपना एक मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं। हमें वो मेडिकल कॉलेज, और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी हमारी मदद करेगी क्योंकि हम कर तो वहां के समाज की भलाई के लिए ही रहे ना। गवर्नमेंट भी हमारा साथ देगी, आप जैसे लोगों का सहयोग मिलेगा। हम एक मेडिकल, क्यों एजुकेशन, एजुकेटेड होना भी बहुत जरूरी है। आज जो प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि हमारे उत्तराखंड का कोई डॉक्टर ही नहीं है। आज हमें प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है कि भाई हमें डॉक्टर्स कहाँ कहाँ से अरेंज करने पड़ रहे हैं। कई जो मैं इन डॉक्टरों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग मेरी बात मान के मेरे साथ चलने के, ठीक है हम मानवता की सेवा के लिए आपके साथ चलने के लिए तैयार है। और हम लोग इसको बिजनेस नहीं मान रहे कि एक प्रॉफिटेबल, हम वहां के लोगों के लिए भलाई का काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होगी, मेरे को कोई प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं चाहिए ट्रस्ट को, क्योंकि ट्रस्ट तो पैसे एनपीओ में है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो निकल जाए, जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो निकल जाए। हाँ, ये मैं आज भी अपने ट्रस्ट उसके माध्यम से एक अध्यक्ष होने के नाते बोलता हूँ कि भाई बीमारी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से कोई भी इंसान को राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट का जो हॉस्पिटल होगा वो ऐसा नहीं कि उसको बाहर करेगा। अगर पैसों की कमी की वजह से किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, ये मैं आज बोल रहा हूँ और इस पर मैं हमेशा ही अमल रहूंगा कि भाई मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी एडमिट हो गया उसके बाद पैसा नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स या कोई मतलब हॉस्पिटल्स की तरह नहीं जी पहले आप पैसा दो तो हम ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ट्रस्ट, ये हॉस्पिटल आप लोगों का है। आप लोग बस इसको अपना समझ के काम करना, अपना समझ के हमारा साथ देना कि ये हम आप लोगों के लिए खोल रहे हैं। नहीं तो प्रॉफिट और बिजनेस कमाना होता है। और मैं जिस कम्युनिटी के पास हूँ या जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं वो लोग मुझे प्रपोज कर रहे थे आपको दिल्ली में खोलना चाहिए, फरीदाबाद, वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई प्रॉफिट कमाए, उससे फिर ट्रस्ट का कोई लेना देना। जो हमारा एम मोटिव ये है, ये कोई नहीं समझता। जो उसका फिर कोई मायने भी नहीं रह जाते कि मेरा मोटिव और ये कोई समझ नहीं रहा। तो मैंने ये अभी बोल रहा हूँ कि ट्रस्ट, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए किसी का। और मैं पिछले 1 साल में 1 करोड़ रुपया स्पेंड कर चुका हूँ अपने कैंप्स में। और ये मैं, अगर आप देखोगे टोटल वैल्यूएट करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। ये कोई फंडिंग्स कोई कुछ नहीं कहीं से नहीं आया, ये मेरे अपने और मेरे अपने ट्रस्ट के लोगों का है। हम लोग हैं तो नौकरी पेशे वाले लोग ना, हम लोग कहाँ इतने बड़े बिजनेसमैन, पर ठीक है हमारी सोच अच्छी है, विजन अच्छी है। कहते हैं ना कि इंसान को विजन वो होना चाहिए। पैसा मैटर नहीं करता, विजन मैटर करता है कि आपकी सोच क्या है। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मैं ये 7 सेंटर खोलूंगा और मेडिकल कॉलेज की भी नींव रखूंगा। भाई जीता बढ़ता रहा तो मैं इसको कर दूंगा, बाकी समय का कुछ नहीं पता। और दूसरी बात कि जो हमारा दूसरा एम था भाई, हमारे ट्रस्ट का मोटिव था कि भाई हम
वहां रोजगार स्थापित करेंगे। मैं आज आपको ये बोल रहा हूँ, जिस दिन मेरा हॉस्पिटल गैरसैंण में खुल गया जाएगा ना फुल फ्लैश, उसके बाद आप देखना कितनी कंपनियां, कितने बड़े बड़े ग्रुप्स वहां पे आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाएगा यार हॉस्पिटल की सेफ्टी, वो एक टूरिज्म हब बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। हम लोग अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी अपने साइट्स पे, अपनी वेबसाइट पे डालेंगे कि भाई गैरसैंण में हॉस्पिटल भी है, ये भी है, एजुकेशन हब भी है। फिर आप देखना कि वहां का नजारा क्या होगा, वहां पे लोगों को कितना रोजगार मिलेगा। मेरे हॉस्पिटल आने के बाद वहां पे कितनी सारी कंपनियां, मेडिकल कंपनियां वहां पे वो करेंगी, आप इन्वेस्ट करेंगे, और वो रोजगार मेरे, जो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे रोजगार जो है मेरे वहां के लोगों को मिले, किसी को पहाड़ छोड़ के यहाँ ना आना पड़े। आज मैं इतना, इतने साल हो गए दिल्ली में, आज मेरा मन करता है कि मैं पहाड़ में रहूं, मैं बस मेरा मन करता है मैं किसी भी तरह से बस भागूं, बस भागूं, बस भागूं। ऐसा ही लोगों का भी मन करता होगा, मजबूरी के रोजगार के चक्कर में अगर किसी ने वहां से अपना घर और परिवार छोड़ रखा है, तो मैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई मैं वहां पे उनको स्थापित करूं और वहां पे लोगों को रोजगार मिले। महिलाओं के लिए अभी मैंने आपको बोला था कि लड़कियों के लिए एबिलॉन इंस्टीट्यूट से मैंने बात करी, उनसे टाई अप करा। उन्होंने बोला हम ये कोर्सेस ऑफर करेंगे, एयर हैंडक्राफ्ट्स का कोर्सेज ऑफर करेंगे, ब्यूटी का, फैशन एंड ब्यूटी का कोर्सेज ऑफर करेंगे, इतने सारे उन्होंने बहुत सारे लिस्ट दी। लड़कों के लिए मैकेनिकल का कोर्स ऑफर करेंगे। मैंने कहा आपकी बात ठीक है, चलो ट्रस्ट के द्वारा मैं उन लोगों को गांव गांव जाके कि भाई अपनी लड़कियों को आप ये कोर्सेज कराओ ब्यूटी क्राफ्ट का, कि उनको वो खुद रोजगार को स्थापित करें कि भाई ठीक है, उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, एक वो इंगेज रहेंगी, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी, और कल को उनकी शादी होती है तो वो हर अपने अपने ससुराल में या वहां पे अपने अपने रोजगार को स्थापित कर सकेंगे। मैंने कहा ये सब बातें ठीक है, बट वहां मैडम अगर मैं एक साल में उन लोगों का इन्वेस्टमेंट मतलब करवाता भी उनको कोर्सेज, तो उसके बाद क्या गारंटी है कि उनको रोजगार मिलेगा। हाँ, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला नहीं, हम एग्जीबिशन, जॉब फेयर, ये हमारी कम वो है कि हम जॉब फेयर और एग्जीबिशन वहां लगाएंगे, एग्जीबिशन करेंगे और लोगों को जॉब वहां देंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हमारे वहां अगर मैकेनिकल कोर्सेज या एआई कोर्सेज को वहां के हमारे बच्चे करते हैं, जो 12वीं या 12वीं पढ़ा हुआ है, इसको कलिंग यूनिवर्सिटी से ये रजिस्टर्ड है, अगर ये उस कोर्सेज को करते हैं मैकेनिकल या उसको, तो आप जानते हैं 100 किलोमीटर तक की रेंज में हमारे वहां कार का मैकेनिक नहीं है, मोबाइल का मैकेनिक नहीं है, मोबाइल इसके एआई का कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये सब चीजों को सोच के मैंने उनके साथ बोला कि ठीक है, मैं अब अपने आपके उसमें अपना प्रचार भी करूंगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं भोले भाले लोगों को, हाँ आप एग्जीबिशन लगाएंगे, रोजगार देंगे, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ। वो भी एक एनजीओ है, वो भी एक एनजीओ की तरह ही काम कर रहा है, उन्होंने भी कई लोगों का भविष्य बनाया। मैं उनका पूरा बैकग्राउंड, हिस्ट्री वगैरह सब उनके लिए भी हम बात करेंगे। जब वो आएंगे, उनकी चेयरपर्सन आएंगी, वो आपको बताएगी, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या बेनिफिट है। और ठीक है यार, हमारे अगर पहाड़ में रोजगार स्थापित होता है तो उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, उसके लिए कोई, हमारा मेन मोटिव जो हम हेल्थ केयर को लेकर चल रहे थे, आज हम पहली सीढ़ी पे पहुंच रहे हैं। मेरी ये पहली सीढ़ी किसी भी तरह से कामयाब हो जाए, मैं 2 साल के अंदर, एक बार कहते हैं ना कि एक की जरूरत पड़ती है, एक में आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आपके साथ देखना कैसे धड़ल्ले से बोलते, फिर तो लोग खुद ही आ जाएंगे। आज मेरी डॉक्टर्स की टीम आई है, फिर मेरा दूसरा सेंटर अगर चौथान में खुलता है तो वहां पे भी डॉक्टर्स की टीम आ जाएगी, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर्स के लिए मैं उस तरह की फैसिलिटी हम देने की कोशिश करेंगे। आज मेरा गैरसैंण में अगर हॉस्पिटल आ रहा है, कल को बड़ी बड़ी कंपनियां, वरिष्ठ ये सब लोग आएंगे, कैफी कॉफी डो के भाई हम भी, हॉस्पिटल है तो भाई ठीक है भाई, हमें उनको वो तो मिल रहा है। आप लोगों को बस यही बोलूंगा कि हाथ जोड़ के कि आप सभी लोगों को मेरे कि आप धैर्य बनाए रखें और हम पे विश्वास रखें। मेरी टीम 1 अक्टूबर को आ जाएगी, और मैं और मेरी टीम जो, हम लोग 7 अक्टूबर को वहां पे आएंगे गैरसैंण में। और जिस किसी को भी कोई सवाल या कुछ करना है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है उसके उसमें, और आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे, हमारे चैनल पे कोई भी अपना राय और सजेशन देना चाहे तो दे सकते हैं। धन्यवाद। आपका अपना दोस्त विजय रावत।